बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लेकिन एक आवाज किसी की नहीं निकल रही है। दीपू दास के बाद अब एक रिक्शा वाला जिसका नाम गोपाल दास बताया जा रहा है, उसको भी पीटा गया है, उसका सिर फोड़ दिया गया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हाथ में धागा पहन रखा था और उसे रॉ का एजेंट बताकर भीड़ ने खूब पीटा है। किस्मत अच्छी थी या कुछ भी संजोग कहिए, वो जिंदा बच गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये सब होता देख आपने क्या एक चीज सोची कि किसी की आवाज यहाँ इंडिया में या कोई एक धरना प्रदर्शन कहीं देश में हुआ हो कि इनको बचाया जाए, जो अल्पसंख्यक है वहां। और ये सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, अल्पसंख्यक बांग्लादेश में सब है, हिंदू ईसाई क्रिश्चियन सारे, लेकिन खुलेआम हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, पर एक आवाज यहाँ नहीं निकल रही है किसी की। और ये अफसोसजनक है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो पैलेस्टीन के लिए जाएंगे, नारा लगाएंगे, तो लेकिन एक आवाज किसी के मुंह से नहीं निकल रही है। जबकि जबरदस्ती जिस तरीके से दीपू दास को पहले मारा गया और फिर अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और बात यहाँ किसी धर्म की नहीं है। अगर हिंदुओं के लिए बोला जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सामने वाले धर्म का विरोध किया जा रहा है या फिर इस्लाम को गलत बताया जा रहा है। यहाँ कटघरे में उन कट्टरपंथी लोगों को खड़ा किया गया है जो लोग बांग्लादेश को सिर्फ आतंकवादियों का अड्डा बनाना चाहते हैं। आप देखिए जरा उस्मान हादी के फ्यूनरल की ये भीड़, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, और ये सब युवा, इसमें पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे। क्या उनको बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है? नहीं है। होती तो शायद यहाँ इस भीड़ में ना आते। और ये सब ना समझ है, क्योंकि इनको जो भड़काने वाले लोग हैं वो किसी और देश में बैठे हैं और वहां से बैठकर बांग्लादेश में आग लगवा रहे हैं। आप सोचिए उस्मान हादी के फ्यूनरल में जो संसद है बांग्लादेश की, दोबारा उसमें तोड़फोड़ की गई। आप खुद वीडियोस देखिए, घुस गए अंदर, और किसका नुकसान हुआ? ये कोई अपना घर तोड़ेगा? सबसे पहला सवाल ये आप सोच के देखिए कि जो आप अपने घर में रह रहे हैं और आप अपने घर के अंदर तोड़फोड़ करेंगे, चाहे जितनी विषम परिस्थितियां बन जाए, नहीं करेंगे। और इसी चीज से अंदाजा लगाइए, और इसीलिए बोला जा रहा है कि भारत में बैठे लोगों को जागना पड़ेगा, भारत सरकार को जागना पड़ेगा और बांग्लादेश पर तुरंत से तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ये बात अब चुप्पी से ऊपर उठ चुकी है और बहुत आगे निकल चुकी है। ये डिप्लोमेसी वाला गेम ना बहुत देर तक चलने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग खुले तरीके से एकदम वॉर लाइक सिचुएशन बांग्लादेश में क्रिएट कर चुके हैं। भीड़ के अंदर एंटी इंडिया नारे लगाए जा रहे हैं। ये बात सिर्फ हिंदुओं तक की नहीं है, देश के खिलाफ पूरा ये लोग जाके एकदम अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। जो वहां पर इस्लाम के अलावा दिख रहा है, उनको हिजाब पहनने के लिए जबरदस्ती की जा रही है, उनको नारे लगाने के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है, और डरे सहमे लोग बेचारे बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कोई खड़ा होगा। और ये अफसोसजनक है वाकई में। दुनिया के किसी देश के कोने में किसी दूसरे धर्म के लिए ऐसी चीजें होती ना, तो पूरी दुनिया, अलग अलग देश में विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं, बड़े बड़े नेता सामने आ जाते हैं। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर कोई नहीं बोल रहा। और ज्यादा नहीं, आप यूएस और ईयू को देख लीजिए, ये उस्मान हादी की मौत पर आंसू बहा रहा है, भर भर के ट्वीट कर रहे हैं। जबकि एक हिंदू को खुलेआम जला दिया जाता है, उस पर किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही है। कितना बड़ा सेटबैक है ये आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि भारत से ही दूसरे देशों में जब अत्याचार होता है तो यहाँ से आवाज उठाई जाती है।